मशरक़ वस्ती में मौजूद अमेरिका के तमाम फ़ौजी अड्डे तबाह बर्बाद। अमरीकी फ़ौजी होटलों में छुपने लगे और वहाँ से काम करने पर मजबूर हो गए। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ दिन पहले आपने बात की थी कि ये होटलों में छुप रहे हैं। अब ये स्टोरी बिल्कुल जो है ना वो ख़बरों की जीनत बन गई है। इस पर ईरान वाले भी कह रहे हैं कि जनाब वो होटलों में छुप रहे हैं और हम उन्हें निशाना बनाएंगे। देखिए, मैंने बहुत दिन पहले आपसे ये बात की थी कि ये घरों में पनाह ले रहे हैं, ये होटलों में पनाह ले रहे हैं और ईरान वार्न कर रहा है कि अगर आपने इनको रहायशी इलाकों में पनाहें दी या इनको होटल्स में दिया तो वो होटल भी निशाना बनेंगे। और ईरान के पास ये सारी की सारी मालूमात जो हैं मौजूद हैं। गो अब यूरोपियन यूनियन की जो सेक्रेटरी हारजा हैं, यूरोपियन यूनियन की सेक्रेटरी हारजा, उन्होंने कल ये बयान दिया कि हमें ये पूरी इत्तला है कि ईरान को कौन ख़बर दे रहा है, और रशिया का उन्होंने नाम ले दिया। अच्छा, अगर आपको बीबी ये इत्तला भी है कि रशिया दे रहा है तो क्या रशिया गलत कर रहा है? अगर रशिया उसका अलाय है और रशिया के सदर पुतिन बरमला कह चुके कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ, तो क्या अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ सैटेलाइट्स इस्तेमाल नहीं कर रहा है? क्या इसराइल मुख्तलिफ सैटेलाइट्स और यूरोपियन यूनियन के खतून पर मुझे इसलिए हैरत हुई कि ये दुनिया में सबसे बड़े इंसानियत के अलमबरदार बनते हैं, लेकिन इन पर 4 हर्फ हैं कि ये देखें, जो हमलावर है कह रहे हैं कि जो दिफा कर रहा है उसका साथ ना दो, बिल्कुल, जो हमलावर है उसका साथ दो। मतलब मजलूम का साथ नहीं देना, यानी जालिम के साथ ये खड़े हैं। चंगेज़ की ऐसी औलाद हैं कि यानी ये खतून होने के बावजूद ये जो बच्चियों पर 150 से ज़ायद बच्चियां शहीद हो गई 180 स्कूल के के करीब अंदर। और जिस पर टोमाहाक मिसाइल गिराया गया, इसने उसकी मजम्मत नहीं की। ये कह रही है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको रशिया दे रहा है और रशिया ये ज्यादती कर रहा है। भाई रशिया डबल स्टैंडर्ड है ना, ये तो है ही डबल स्टैंडर्ड। अगर डबल स्टैंडर्ड है तो फिर बिल्कुल ठीक कहा पासदारान इनकलाब ने। खैर मेरे बाद कहा, लेकिन कहा उन्होंने ठीक कि ये होटलों में पनाह ले रहे हैं। देखें, इस वक्त एक बहरानी कैफियत में अमेरिका है। अमेरिका के टोटल 22 अड्डे हैं मिडल ईस्ट के 17 तो अंदर। तबाह हो गए, बिल्कुल तबाह 17 नहीं जो है, 5 हैं उनकी सूरत हाल भी खस्ता हाल अच्छा है। 20 तबाह हुए हैं। अच्छा। 20 तबाह हुए हैं। 17 का इसलिए फिक्र दिया जा रहा है कि 17 से बिल्कुल फौजी नहला हो गया है। बिल्कुल। लेकिन 20 में इसलिए कहता हूँ कि इनके जो इराक में 3 अड्डे हैं जहाँ पर इन्होंने सफारत खाना बनाया हुआ था, और सफारत खाने के नाम पर वहाँ पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से, वहाँ फौजी हेलीकॉप्टर से उसकी फुटेजेस भी आ गई हैं। फिर इसराइल ने लबनान के करीब जो फौजी अड्डा बनाया था, हिजबुल्लाह ने उसको भी तबाह कर दिया है। तो इनके फौजी अड्डे तो सारे के सारे तबाह हो गए। फ़ौज इन्होंने निकाली और फ़ौज इन्होंने अब शहरी इलाकों के अंदर होटल्स में देना शुरू कर दिया। और मैं मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में फ़िक्रमंद हूँ कि वहाँ पर बिल्डिंग्स के अंदर जहाँ इन फ़ौजियों को रखा जा रहा है, देखें ईरान के पास एक एक फ़ौजी का टैग नंबर तक है। बिल्कुल। देखें, इस रशियंस जो टेक्नोलॉजी है स्पेस की, बहुत कम दुनिया को पता है कि शायद नौजवान नस्ल को ये नहीं पता कि स्पेस पे जाने वाला सबसे पहला मुल्क रशिया था। हाँ जी, ऐसे ही। उसके बाद चांद वाला ड्रामा किया गया। इस पर इस ड्रामे पे जो है किसी दिन करेंगे ज़रूर, जिसमें वो ऐसे ऐसे उछल के वो स्टूडियो में बना रहे हैं कि हम चांद पे पहुंच गए ना, चांद पे पहुंचे थे। अब फिर ये तो आप जाए ना, दोबारा चांद पे जाए। नहीं, चांद पे जाने के लिए, चांद पे जाने के लिए ये अरबों डॉलर फिर खर्च कर रहे हैं। लेकिन अपना बंदा भेजे ना, क्यों नहीं? इतने साल गुजरने के बावजूद दोबारा क्यों चलो नहीं एक लतीफ़ा है इस पर, वो लतीफ़ा बताता हूँ। वो कहते हैं कि जी चांद पर जाने के लिए एक बहुत बड़ा इन्होंने स्टेशन बनाया, और उस स्टेशन को लेकर इन्होंने वो बताया कि इस पर अरबों डॉलर खर्च हुए। इस रॉकेट और रॉकेट कौन सा होगा, चांदगारी को लेकर कैसे जाएगा और कैसे वहाँ पर उतारेगा और गिरेगा। उन्हें कहा जनाब इत्थे तो सारा कुछ मौजूद, तुसी कर लिया सी। चांद तो केड़ा स्टेशन थी जितों तुसी उड़ाया सी वो गड्डी ने वापस। हाँ, चांद पर कौन सा स्टेशन था? अब ये वो ड्रामा था। चले खैर छोड़े उसको, वो लंबी बात हो जाएगी। वो किसी दिन इस पर मज़े लेने के लिए लतीफ़े इस पर जो मौजूद हैं और उस पर हक़ाइक़ की रोशनी में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त बात यह है कि अमरीकी मारे जा चुके हैं। अभी पासदारान इनकलाब का नया बयान आ गया है कि हमने 800 अमरीकी फ़ौजी हलाक कर दिए हैं। 800 हलाक हैं, कोई 2-2.5 हज़ार के करीब ज़ख्मी हैं और 120 के करीब जो हैं इजरायली फ़ौजी मारे जा चुके हैं। यह दादोशुमार मेरे नहीं हैं, मुझ पर न लगाइएगा, यह दादोशुमार हैं ईरानी पासदारान के। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए ये तादाद इससे भी ज़्यादा है। शायद पासदारान के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने आपसे कहा था तबूत जब जाएंगे तब समझ आएगी कि हुआ क्या है, और ये तबूत जाना जल्द शुरू हो जाएंगे। ये ज़्यादा इस गर्मी में रखे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगला निशाना अगर 10 दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं पावर प्लांट्स पर हमले नहीं करूंगा, तो समझे ईरान भी नहीं करेगा। लेकिन 10 दिन के बाद अगर आप हमला करेंगे तो फिर ईरान आपके साथ क्या करेगा? ईरान उन होटलों को निशाना बनाएगा, बिल्कुल जहाँ जहाँ इनके फौजी ठहरे हैं। इस वक्त भी
आज की स्टोरी है BBC की। उसने कहा कि इस जंग में सबसे बड़ा नुकसान जो है मुत्तहिदा अरब अमारात को हो रहा है। उसने बल्कि एक बिल्डिंग से निकलते हुए धुएं में जो अमारात के शेख हैं जो इस वक्त वो वहाँ पर हुक्मरान हैं, उनकी वो तस्वीर उसमें लगा। मैं आपको भेजता हूँ फ़ोटो। वो फ़ोटो भी देखें तो आपको समझ आएगी कि मुत्तहिदा अरब अमारात वाले अभी भी गलती कर रहे हैं। अपनी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर अगर इनके कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स बना रहे हैं तो ईरान को एग्जैक्ट पता होगा कि इंच बाय इंच कहाँ से ये लहरें या वेव्स जो हैं ये आ रही हैं। और भाई आपको याद है, आप ही ने कहा था और ये इन्होंने हमले का निशाना भी बनाया था एक इमारत को जहाँ पर अमेरिकी फौजी ठहरे हुए थे 10वीं मंजिल पर, एग्जैक्ट उसी मंजिल को निशाना बनाया था, बाकी होटल को निशाना नहीं बनाया था। और इनके पास अभी भी शायद 136 का कोई तोड़ नहीं है, यानी अभी तक नहीं है। वो आते भी बड़ी तादाद में हैं और मैंने आपको बताया था कि 80,000 बनाए हुए हैं उन्होंने। और रशिया ने अब कहा है कि मैं महाना 10,000 बनाने की कैपेसिटी मेरे पास है, 5,000 बना रहा हूँ और मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ। दोनों चारों बयानों को ज़रा मिलाकर देखें तो ये आने वाले दिनों में ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं निशाना बन सकती हैं। वार्न कर रहा हूँ, वार्न नहीं कर रहा तो चलो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन अमरीकियों को पनाह ना दें और इन्हें निकालना पड़ेगा आमिर भाई, वरना ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब तो बात ही ख़त्म हो गई। अब तो मिडल ईस्ट अगर इनको नहीं निकालेगा तो मारा जाएगा, क्योंकि आपने हरमज़ बंद तो समझो सब कुछ बंद। वैसे ही ये इनकी हर चीज़ बंद हो जाएगी, इनकी तमाम अयाशी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे आके टूरिज़म ख़त्म हो जाएगी। ये इनके पाम बीच सिटीज़ और इनके इस तरह के जो बीचेस हैं और इनके नाइट क्लब्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इनकी अयाशियाँ ख़त्म होने वाली हैं। ये दोबारा उसी बदबुओं के दौर में जाने वाले हैं। इसलिए इनको चाहिए कि अगर ये बचना चाहते हैं, अपनी तजारत, अपना तेल, अपनी गैस, अपनी सियाहत जो है इसको जारी रखना चाहते हैं, तो आपने हरमज़ में या तो ये अमेरिका को निकाल कर ईरान की हुक्मरानी को तस्लीम कर लें और उसको जो $20 लाख वाला वो है, या फिर एक तरीका और भी है तो मुत्तहिदा अरब अमारात की जगह पाकिस्तान का झंडा लहरा दें, क्योंकि आजकल उसको ज़रा रियायत है, उसी को रियायत है, उसी को हासिल है, तो पाकिस्तानी फ्लैग लहरा दें। ये और कोई तरीकाकार हमें नज़र नहीं आता है। देखें अब मुत्तहिदा अरब अमारात को अमेरिकन अड्डे खाली कराना होंगे और ये सुकरते जो हैं ये किसी और तरफ चले जाएं, इजराइल की तरफ चले जाएं, लेकिन इन अड्डों का इन ममालिक में होना जो है अब बड़ा ख़तरा बन गया है। क्योंकि अगर जंग रुक भी जाती है तो क्या आपके ख्याल से, अदील साहब आप बताएं, आप इतना तजर्बा रखते हैं, क्या ईरान अपनी तैयारी रोक देगा? बिल्कुल भी नहीं आमिर भाई। देखें, तैयारी रोकना तो मौत को आवाज़ देना है ना, या फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जाएगा। बिल्कुल आगे लेके जाएगा। और उसने ये साबित किया पिछले साल जब इसराइल के साथ उसकी जंग हुई तो उसने जंग में एक तो इसराइल को शिकस्त दी, उसके बाद उसने अपनी टेक्नोलॉजी को मज़ीद इन्हांस किया। मैं तो एक बात पे और भी हैरान हूँ, हमें किसी दिन इस पर भी व्लॉग ज़रूर ही करना चाहिए। क्या आप एयरफोर्स के बगैर भी जंग जीत सकते हैं? ऐसे बड़ी बात है आमिर भाई। हालांकि आपने एयरफोर्स में ना एक हेलीकॉप्टर उड़ाया, ना आपने जहाज़ उड़ाया, आपने विदाउट एनी, ये भी एयरफोर्स ही है, ये जो मिसाइल्स हैं और ये भी एयरफोर्स है। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ जहाज़ों वाली एयरफोर्स जो कि F-35 पे है, F-18 पे है, F-16 पे है, F-15 पे है, वो एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। क्या उसके बगैर भी जंग जीती जा सकती है? ईरान ने क्या क्या मोजज़े या करामतें या इसको जो भी आप बोल लें, मुझे तो इसमें कोई नहीं है, मुझ पर कोई फतवा ना लगाएं प्लीज़, लेकिन ऐसी जंगी करामतें दिखाई हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये नई चीज़ नज़र आई कि आपकी एयरफोर्स का एक जहाज़ भी जो है ना तबाह हुआ है ना उड़ा है, लेकिन आपके मिसाइल्स जो हैं उन्होंने तबाही फेर दी है। उनके मेयर्स को 8-8 आंसर उड़ा दिए हैं। उनका वो हलाकू जिसका आलज़मीर नाम है, आलज़मर नाम है उसका, जिसने अली लारेजानी के, मुझे इस शक्ल की मुझे अब उस जानवर की मैं तशबीह नहीं देना चाहता हूँ, क्यों गंदी करूँ ज़ुबान अपनी 40 दिन के लिए। उसके साथ उसकी शक्ल मिलती है और उसने जो है दस्तखत किए थे अली लारेजानी, और इसने दुनिया के अमन को ख़त्म करने के सर्टिफिकेट पे दस्तखत किए थे। ये याद रखिएगा बात। अली लारेजानी मैं हमेशा कहता हूँ, मैं उनका फ़ैन था। कल मैंने उनकी एक वीडियो देखी जो क्रिमिनल स्क्वायर जो रशिया का है उसके अंदर अकेले वो नमाज़ अदा कर रहे हैं। मैंने वीडियो देखी, मैं ख़ुद भी जज्बाती हुआ और हमें सब मुसलमानों को होना चाहिए। देखें, ये एक ऐसी शख्सियत का कत्ल या एक ऐसी शख्सियत की शहादत है जिसने इस खित्ते के अमन को बचाना था और उसने आगे लेकर चलना था। अब अल्लाह खैर करे, और वो नहीं तो और कोई आ जाएगा, वो बचा लेगा। लेकिन आमिर भाई बड़ा सॉफ्ट फेस था ये ईरान बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे उनका जाने का सबसे ज़्यादा दुख है कि उसी की वजह से इस पूरे मिडल ईस्ट को तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, इस पूरे ख़ित्ते को तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है।
इसमें बाकी ममालिक भी शामिल हैं, लेकिन उसको इसराइल ने जानबूझकर निशाना उस वक्त बनाया जब अमरीकी मुज़ाकरात का सोच रहे थे, जंग ख़त्म होने जा रही थी। जंग को मज़ीद तेज़ करने के लिए इसराइल ने उनको शहीद किया और ये शहादत जो है अब इनके गले पड़ी हुई है। इसीलिए इनके मेयर रो रहे हैं, इनके जनरल्स रो रहे हैं, इनकी फ़ौज ख़त्म हो रही है, इनके 10-10 लाल झंडियाँ जो हैं दिखाई जा रही हैं कि अब भी रुक जाओ, नहीं तो फिर ख़त्म है सब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।